एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। घर अकबर बीरबल की कहानियाँ बच्चों के लिए, हिंदी में अकबर बीरबल की कहानी और कहानियाँ। बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा के साथ हिंदी में अकबर बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानियाँ। बच्चों के लिए हिंदी में अकबर बीरबल की कहानी और कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानियाँ हिंदी में। द्वारा हिंदी कहने। आप भी अकबर और बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी को पढ़ना चाहते हैं? अकबर बीरबल की कहानियाँ काफी ज्यादा पढ़ी जाती है।
आज भी काफी मन के साथ पढ़ा जाता है। हमारे लिए आपके लिए कुछ अच्छी अकबर और बीरबल की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी लिखी है। इसे पढ़कर आपको बहुत मजा आने वाला है। यह कहानी भी पढ़े, ज्ञान की कहानी। रुस को बिना वोटे बीरबल ने छोटा किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबे सी पत्थर को निकाला। इसके बाद हजरत ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम्हारा यह रूढ़ी छोटा हो सकता है? बिना इस रुझान को लिखी से मिटाए। इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूँगा। बीरबल ने रूढ़िवादिता के पास ही एक और रूढ़ी खींची। जिस रूढ़ी को बीरबल ने निकाला था उसमें बादशाह अकबर के रुतबे काफी लंबे थे। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखो तुम्हारे मैंने खींची हुई रूढ़ियों को उसके बिना छोटा कर दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को कई उपहार भी दिए। यह भी पढ़े, हिंदी पहेलियां उत्तर के साथ। बीरबल की बुद्धि का माप। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। समकालीन लेकर बादशाह अकबर भी बहुत परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बिस्तर पर सो रहा है। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठाया। उसी बीरबल को शौचालय जाना पड़ा। बीरबल बादशाह शौचालय छोड़कर चले गए। बदतमीज अकबर ने सोचे, शायद किसी बीमारी की वजह से बीरबल का दिमाग खराब नहीं हुआ है, उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ या फिर नहीं। दर्शकों के लिए अकबर बादशाह ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज के टुकड़े लगाए दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पारों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर बाद ही बीरबल शौचालय से चला गया। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ सादगी लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है। फिर भी इन्हें ये जरूर बताएं कि इनमें से कुछ तो जरूरी है। हजरत अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल का ध्यान भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख रहे थे। जब बादशाह अकबर से नहीं मिले तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ, तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर में एक कागज के बराबर जगह हो गई है या फिर मेरे खटिया में एक कागज के बराबर जगह हो गई है। इससे चकित होकर बादशाह अकबर ने समझा कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। खराब अकबर ने कहा, जब भी वह बीमार होता है तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। बीमार होने के कारण मृतक का दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमारी के कारण मेरा शरीर खराब हो गया है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। इस पर आश्चर्यचकित होकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह! हो सकता है आज यह साबित कर दिया जाए कि रिश्तेदार का कोई भी नहीं है। यह भी पढ़े, सर्वश्रेष्ठ तेनालीराम स्टोरी और कहानी। राजा का अकबर क्रोध। अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर का गुस्सा। अकबर बीरबल की कहानी। राजा अकबर का गुस्सा। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आ गया था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिलाता है तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह से पता थी और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के विध्वंस को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों सिक्के रंगी हैं। यह बैगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सिपाही को फोन किया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह की दीवारों के लिए यह रंग चुने। सिपाही को डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी।
राजा अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? सुरक्षा बलों को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। सिपाही ने भिक्षुक से कहा, जहांपना, माफी चाहता हूँ, यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, विवाह यह जुर्राट, हमें ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं आ सकता और हम उससे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? अन्यत्र जाओ और लेकर आओ। यह कौन है रंगी रंगी? सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने अकबर बादशाह को मस्जिद दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहांपनाह, कुछ गलत हुआ क्या? अगर मेरी कुछ गलती हुई है तो मैं उसे रेलवे सुधार देता हूँ। ख्वाब अकबर बोले, ब्लूटूथ, हमारे ख्वाबगाह के तुम दीवारों के रंग बिरंगे तार कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी सचिवालय स्थित बोला, जहां अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह का गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लो और सही रंग का इस्तेमाल करो। वह आदमी बोलता है, माफी चाहता है। बादशाह बोले, दादा दादी से कुछ नहीं होता। अपने तुम सारे रंग लेकर आओ और इनमें से एक रंग को मैं पसंद करूंगा। वह आदमी बादशाह अकबर डेकॉक चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंग का मटका लेकर आ गई। जहांपनाह अकबर ने सारे रंग को देखा, शामिल से हरे रंग को पसंद किया। जहांपनाह अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पुराने रंग में रंगा हुआ पेय पदार्थ का ऑर्डर दे दे। वह आदमी काफी डर गया। उन्होंने कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा। पुराने रंग को प्राथमिकता दी गई और नए राम को लगाया गया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में आ गए। वे और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ।